जब कोई नहीं खड़ा था तो उनका भाई जो है हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे, लगातार जो है अशोक महतो की लड़ाई को कमजोर होने के लिए नहीं दिया, हम अशोक महतो के विचारों को कमजोर होने के लिए नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। अशोक महतो परिचय का कोई मोहताज नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ा वो काबिलिए तारीफ है। उन्होंने जो है लंबी संघर्ष किया इस समाज के लिए, समाज के अंतिम तबकों के लिए जो है लड़ाई लड़ा, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। उसके लिए जो उन्होंने 15 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रहे, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकले तो समाज ने जो है उनको अपने पलकों पर बैठा के रखा। जो इज्जत और प्रतिष्ठा दिया उसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा 2024 में जब वो मुंगेर से अपनी पत्नी कुमारी अनीता को जब मैदान में उतारे थे तो किस तरह से जन समर्थन मिला था, ये जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुंगेर से लेके लखीसराय तक और बाढ़ तक हर समाज का, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, अशोक महतो को समर्थन मिला। उन्होंने जो है भले ही वो चुनाव हार गए, उनकी पत्नी चुनाव हार गई, लेकिन समाज से जो है उन्होंने कन्नी नहीं काटा। लगातार अशोक महतो खुद जो हैं वारसलीगंज से विधायिका कुमारी अनीता है, वो लगातार जो है मैदान में जन सरोकार का मुद्दा हमेशा उठाने का काम किए। अशोक महतो वारसलीगंज की जो विधायिका और उनका जो धर्म पत्नी कुमारी अनीता है, उनका जीवनी जो है खुला किताब की तरह है। अशोक महतो और मैडम विधायिका के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे उस शख्स की करेंगे जो लगातार विपरीत परिस्थिति में भी सरदार अशोक महतो का साथ नहीं छोड़ा। सरदार अशोक महतो की आज पूरा जो है परिवार की बात करेंगे। सरदार अशोक महतो के परिवार में कुल कितने लोग हैं, इन तमाम मुद्दा पर हम आज बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मकर संक्रांति है आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अशोक महतो के पत्नी के बारे में आपको जो है हमने एक होल वीडियो बनाने का काम किया। उनका मायके सुरगड़ा विधानसभा में पड़ता है, मेदिनी चक एक जगह है, वहां से जो निकलकर विधानसभा के पटल तक पहुंचने का काम किए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अशोक महतो। अशोक महतो को कितने भाई थे, कितने बहन थे, अभी क्या करते हैं, किस परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सरदार अशोक महतो। सरदार अशोक महतो का जन्म नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा है, वारसलीगंज प्रखंड के एक बढ़ौना गांव पड़ता है। अगर आप नवादा से बाय रोड या बाय ट्रेन अगर आप आइएगा वारसलीगंज, तो वारसलीगंज से पूरब की दिशा में, उत्तर और पूरब की दिशा में
एक गांव पड़ता है बढ़ौना, लगभग वारसलीगंज से 10 किलोमीटर। बढ़ौना गांव जब आप प्रवेश कीजिएगा तो लगेगा कि वो जो है बेहद ही आम गांव की तरह है, लेकिन उस गांव ने जो है एक कोहिनूर को जन्म दिया। उस कोहिनूर ने शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के लिए जो लड़ाई लड़ा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके बारे में जब हमने उनके पैतृक गांव जो बढ़ौना गया तो उनके बारे में मेरे को मालूम पड़ा कि वो जो है 3 भाई और 1 बहन थे, सबसे छोटे थे। और स्वाभाविक है कि जो छोटा भाई रहता है वो घर का दुलारा होता है। अशोक महतो दुलारा थे, प्यारा थे सबका, लेकिन उनका सबसे बड़ा खासियत था कि वो जो है अपने सामने, जैसे गांधी जी बोला करते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। उसी तरह से अशोक महतो का कहना था कि अगर आपके सामने अगर गलत हो रहा है और आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा है और उसको हम अगर सह रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी लाचार बेबस को अगर बेवजह अगर परेशान कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उससे बड़ा जो है गलत जो अपने आंख के सामने उस चीज को देख रहा है वो होता है। इसीलिए अशोक महतो ने जो है उस चीज को अपने सामने में, जो भी बेबस लाचार लोगों के साथ जो गलत होता था उसके लिए हमेशा जो है आवाज उठाने का काम करते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बेहद जो है सरल स्वभाव, अपनापन, जहां भी जाते थे वो लोगों से घुल मिल जाना उनका जो एक अलग स्वभाव था। 10वां पास, मैट्रिक पास एक लड़का जो है वारसलीगंज से निकलता है और गरीबों का मसीहा बन जाता है। शुरुआत में जो है अपने गांव में वो खेती करते हैं, लगभग 20 बीघा, 3 भाई में 20 बीघा जमीन था। शुरुआत में जो है वो खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम कर कर जो है ट्रैक्टर चलाकर अपना गुजारा करते थे, गुजर करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता है तो जो है अपने गांव में, अपने गांव के अलावा अलग अलग गांव में जो है लोग एक समाज की मनोवादी ताकतें जो है लाचार बेबस गरीब लोगों को जो है सताने का काम करते थे। उस चीज को अशोक महतो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उसके लिए जो उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। अब हम बात करते हैं कि अशोक महतो को कितने भाई बहन थे। तो अशोक महतो को 1 बहन और 3 भाई थे। अशोक महतो के जो 3 भाई और 1 बहन थे, अशोक महतो जो है वो सबसे छोटे थे। जिस वक्त अशोक महतो जब जेल जा रहे थे उस वक्त उनके माता पिता भी थे। जेल जाने के बाद उनके माता पिता गुजर गए। कुछ समय के बाद जो है उनके जो बड़े भाई थे वो भी गुजर जाते हैं, और जो मंझले भाई थे, जो मंझले भाई हैं वो अभी भी हैं, और जो बड़े भाई के बेटा है यानी अशोक महतो के भतीजा, वो अभी भी अशोक महतो के साथ रहते हैं। और जो अशोक महतो के मंझले भाई हैं वो भी अशोक महतो के साथ रहते हैं। सभी परिवार जो है अभी एक साथ है। जब अशोक महतो जेल में थे तो जो अशोक महतो के मंझले भाई, बड़के भाई तो गुजर गए थे, जेल में ही थे अशोक महतो, तभी गुजर गए थे बड़े भाई। लेकिन मंझले भाई जो थे, 2 नंबर के भाई, उन्होंने अशोक महतो के लंबी लड़ाई लड़ा। जब कोई नहीं खड़ा था तो उनका भाई जो है हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे, लगातार जो है
अशोक महतो की लड़ाई को कमजोर होने के लिए नहीं दिया, हम अशोक महतो के विचारों को कमजोर होने के लिए नहीं दिया। कहता है भगवान के घर में देर भले ही है लेकिन अंधेर नहीं। 15 साल के बाद जब अशोक महतो जेल से जब निकले, वही रुतबा, वही लोकप्रियता और वही जुनून, जो जुनून लगभग 15 से 16 साल पहले था। शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ना, वही प्यास कि शोषित वंचितों के आंख में आंसू नहीं देना है, नहीं देखना है, वही ललकार जिस ललकार के लिए अशोक महतो जाने जाते थे। बाकी आप क्या सोचते हैं? अशोक महतो कुल 3 भाई और 1 बहन। अशोक महतो सबसे छोटे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।